जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो आपके साथ ही रहेंगे परंतु आपके अच्छी चीज़ों की भी सराहना नहीं करेंगे। जो आपके अच्छी चीज़ों की भी सराहना नहीं करते हैं, आपको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से त्यागने की आवश्यकता है। और त्यागना किस प्रकार है? मानसिक रूप से त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ऐसे संसर्ग में सदैव रहना चाहिए जो हमको प्रोत्साहित करें, हमारी वृद्धि का कारक बने, कारण बने, ना कि हमें हतोत्साहित करें। आइए प्रारंभ करते हैं। अपना मूल विषय किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है, ये नवंबर माह तुला राशि वाले जातकों के लिए सूक्ष्म चर्चा होगी और ये चंद्र कुंडली पर आधारित अध्ययन है। दर्शकों, तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, इस माह 3 परिवर्तन होने वाले हैं। दर्शकों, पहला, शुक्र 7 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन धनु राशि में हो जाएगा। अभी तक वृश्चिक राशि में है। 7 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में शुक्र का परिवर्तन होगा। शनि की चाल में परिवर्तन हो रहा है। शनि वक्र अवस्था में थे अभी तक। 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे और 16 नवंबर को ग्रहों के राजा, आरोग्य के देवता सूर्य अपने नीच की राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आने वाले हैं। क्या इसका प्रभाव होने वाला है, इस माह क्या बचाव रखने हैं और क्या लाभ हो सकते हैं, इसका हम अध्ययन आकलन चंद्र कुंडली के आधार पर करेंगे। दर्शकों, तुला राशि वर्तमान में लग्न में ही सूर्य है, राशि में ही सूर्य है, नीच के हैं। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रतिकूलता है। व्यवहार में देखिए, सूर्य का जब संबंध बनता है राशि से, लग्न से, तो सूर्य अहम देते हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। लेकिन आप सबको पता है आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बारीक सा जो है धागा है। बहुत देखिए, सूर्य यदि नीचस्थ हो जाते हैं, अच्छे नहीं होते, नीच राशि में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना, क्रोध की भावना, चिड़चिड़ापन व्यवहार देते हैं। 15 तारीख से पहले यदि ऐसा हो सकता है कि आपका व्यवहार चिड़चिड़ा, गुस्सा जल्दी आ जाना, किसी पे झल्ला जाना, ऐसी स्थिति रहेगी। इसका बचाव करें, इससे कहीं ना कहीं बचें। देखिए, आपकी गलती नहीं है, ऐसा स्वभाव हो जाता है। जब कहा गया ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत जो है ग्रहों के अधीन है। हम कभी कभी चाहते भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं है कि जो है, और हमसे चीज़ें हो जाती हैं। हमको पता होता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ते जाते हैं। यही ग्रहों का प्रभाव है, हम सब ग्रहों के अधीन है, ऐसा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है जानकारी, नॉलेज। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब हमको आगम जानी हम हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि ऐसी चीज़ें होने वाली है और हो रही हैं, तो हम थोड़ा बहुत तो हद तक उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए, अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पे, अपने अहम पे कंट्रोल पाना है, आपको नियंत्रण रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ज्वर से संबंधित समस्याएं आपको घेर सकती हैं, हड्डी का विकार घेर सकता है, जोड़ों से संबंधित दर्द वगैरह की शिकायत भी थोड़ी बहुत रह सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है, बचाव स्वास्थ्य का रखना है, क्योंकि सूर्य, लेकिन 15 तारीख के बाद, 16 नवंबर के बाद सूर्य का परिवर्तन मंगल की राशि में हो जा रहा है। ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, अनुकूलता रहेगी। साथ में ये परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा लाभदायी होने वाला है। 16 नवंबर के बाद लाभ के कारक तुला राशि से होते हैं सूर्य, जो धन भाव में बैठेंगे, तो लाभेश एवं धनेश का कहीं से भी संबंध ज्योतिष में श्रेष्ठकारी बताया गया है। आर्थिक स्थिति बलवान होने के योग होंगे। अभी सूर्य के नीच होने के कारण हो सकता है व्यय ज्यादा हो, खर्चा ज्यादा हो, कहीं से धन आने वाला हो, नहीं आ रहा हो, आपका ही धन नहीं आ रहा हो, आपके सारे कार्य, होता कभी कभी है कि हमारे सारे कार्य चलते हैं, आर्थिक स्थिति नहीं हो पाती बलवान, वो समय हो सकता है ऐसा वर्तमान में चल रहा है। उससे कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का परिवर्तन 15 नवंबर के बाद हो रहा है, तो स्थितियां सकारात्मक हो सकती हैं, ऐसे योग बनेंगे। शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा 7 नवंबर को। इसका क्या प्रभाव है? आपके राशिपति पराक्रम भाव में आ जाएंगे, मेहनत करने में मन लगेगा, पराक्रम करवाएंगे। 7 नवंबर के बाद आपकी दृष्टि आपके काम पे फोकस आपका पूरा आप कर पाएंगे। आपको सहयोग भी मिलेगा, विशेष रूप से सहयोग आपको जो मिलने वाला है वो आपके साथी से, आपके प्रेमी से, आपके परिवार से, मित्रजनों से अच्छा सहयोग सपोर्ट मिलेगा। देखिए, बचाव कुछ रखने की आवश्यकता है इस महीने। बचाव ये रखना है कि कर्म भाव में मंगल नीच के हैं,
आपको अपनी दृष्टि अपने काम पर रखनी है। दूसरों के काम में जहां आप दखल अंदाजी करेंगे, दूसरों के काम में जहां आप सजेशन देंगे, सलाह देंगे, दूसरों के काम में बहुत ज़्यादा यदि भावुक होंगे, हानिकारक है, अपमानित कर सकता है सामने वाला व्यक्ति। इसलिए बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अर्थात फालतू का जो है कोई कार्य ऐसा ना करें, किसी के कार्य में घुसने का प्रयास ना करें। ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। कर्म क्षेत्र में मंगल दशम में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल है परंतु नीच के हैं। यहाँ ये होगा कि आप किसी का, आपकी भावना किसी के कल्याण की भी होगी ना, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज करने की चेष्टा रखेगा। बचाव रखना है, मतलब ध्यान केंद्रित अपने ऊपर वर्तमान के समय में। हाँ, सदैव हमें मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, अपने से नीचे वालों की सदैव सहायता करनी चाहिए। सहायता तो सबकी करनी चाहिए, लेकिन ध्यान देना है अपने से नीचे वालों की तो सदैव सहायता करते रहना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो है अति उत्साह में किसी के पास जाते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में, वहाँ हो सकता है आपका सम्मान कहीं ना कहीं धूमिल हो। इसका आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 15 नवंबर के बाद मैंने बताया जैसे सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, स्वास्थ्य आपका सकारात्मक होगा। ध्यान ये भी देना है, सूर्य का संबंध दूसरे भाव से, मंगल का दूसरे भाव से, राहु का दूसरे भाव से संबंध बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकारी नहीं है। वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करें। अपनी बातचीत की शैली को गंभीर तो रखना चाहिए, लेकिन सरल रखें, प्रेमी रखें, मधुर वाणी का प्रयोग करें। इससे आपके कार्य बन सकते हैं। अपनी वाणी के कारण कोई कार्य आपका ना बिगड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला, आप किसी को जाते हैं, आपकी भावना ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी को बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है बातें नहीं रखनी है, अपना कार्य अपने हिसाब से करना है। हालांकि ये समय 7 नवंबर के बाद अपने कार्य में आप पूरी तरह चेष्टा आपकी आ जाएगी, बल आ जाएगा आपका, अर्थात आपका मन आपके काम में लगेगा। महीना मिला जुला रहेगा, ठीक रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बचाव थोड़ा सा मैंने बता दिया वो रखना है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए। 15 नवंबर के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम में है अभी आपके। विशेष रूप से पराक्रम के स्वामी होते हैं, ओरा डाउन करता है इस समय। क्या है ना, अपनी जो एक क्षमता होती है उस क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पाता व्यक्ति। परंतु शुक्र का परिवर्तन जो होगा 7 नवंबर के बाद, आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। करना क्या चाहिए? गणपति जी की सेवा करें, भगवान गणपति जी को मोदक का भोग लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। बुधवार के दिन गैया को हरा चारा खिलाएं। वैसे गैया को तो प्रतिदिन भोज्य पदार्थ खिलाते रहना चाहिए, लेकिन हरा चारा जरूर खिलाएं बुधवार के दिन, इससे कल्याणकारी लाभ मिलेंगे। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका प्रश्न सुझाव हो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। और ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।